नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं खुशी व्यास हाजिर हूं आपके साथ इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचल लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सियासत को भक्ति सवार है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे वाली बीजेपी ही नहीं बल्कि अब सेकुलर कांग्रेस भी भगवा में हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में भगवा झंडे लगे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो वहीं अब सावन में प्रदेश भर के कांग्रेस दफ्तरों में रुद्राभिषेक की तैयारी है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सियासत को भक्ति सवार है। हो भी क्यों ना, सवाल हिंदू वोटों का है। सबको पता है वोट सिर्फ विकास और सुशासन के नारे से नहीं मिलते, इसके लिए भावनात्मक मुद्दे भी जरूरी है। यही वजह है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे वाली बीजेपी को छोड़िए सेकुलर कांग्रेस भी भगवामय है। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में भगवा झंडे लगे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो अब सावन में प्रदेश भर के कांग्रेस दफ्तरों में रुद्राभिषेक की तैयारी है। नहीं, भगवामय तो उसे आप नहीं बोल सकते, क्योंकि सावन का महीना हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माह माना जाता है। हमारा धर्म उत्सव प्रकोष्ठ है, त्योहार प्रकोष्ठ, जिसकी साध्वी ऋचा गोस्वामी हमारी अध्यक्ष बनी है। उनके नेतृत्व में, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से हर जिले में हम ये पवित्र आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि सरकार लाना बहुत पीछे है। इस प्रदेश का वातावरण पवित्र रहे, इस खुशहाली रहे, भाईचारा रहे, सारे धर्मों को समभाव रहे, इस भावना के साथ ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस की भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर कमलनाथ ने भगवान हनुमान जी को अपना गुरु बता दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिनका कोई गुरु नहीं है उन सब के गुरु भी हनुमान जी ही हैं। चुनावी साल में कांग्रेस के भक्ति काल पर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। इस भारत में रुद्राभिषेक हर नागरिक करता है जो हिंदू है और हिंदू मान्यताओं के ऊपर चलता है, खूब करता है। कांग्रेस के कई नेता करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस ये बताए कि कन्हैया लाल जो टेलर था, जिसको सर तन से जुदा के नारे के साथ में गर्दन काटती गई थी, उसमें आपके राहुल गांधी जी के विचार क्या हैं? मारने वालों को मासूम बच्चे कह रहे हैं और माफ़ कर देने की बात कर रहे हैं। इनके विचार क्या हैं ये तो बताइए। और दूसरी बात ये है कि जो हिंदुओं के मुद्दे, पीड़ित प्रताड़ना के मुद्दे पड़ोसी देशों में हों चाहे इस देश के हों, उन मुद्दों पर इनके विचार क्या हैं? ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये चुनावी हिंदू हैं, पाखंड और प्रपंच रच के जनता को ठगने के लिए चले हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली, भरमाने में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आते ही शग्न हिंदू बन जाती है। फैंसी ड्रेस के तहत जिस तरीके से त्रिपुंड लगाती है, जनेऊ धारण करती है, उसी प्रकार से श्रीमान कमलनाथ जी चुनाव आते ही आपको हनुमान जी जो है गुरु के तौर पर दिखने लग गए। ये तो हमारे आराध्य हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों? कमलनाथ जी के जो दिल में विराजे हैं हनुमान जी, वो ही उनके गुरु हैं। उन्होंने प्रदर्शित भी कर दिया है। मगर भाजपा ये बता दे और मुख्यमंत्री जी खुद ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार और मुख्यमंत्री जी ने बतौर सीएम भी कई बार कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे गुरु हैं, और हर दौरे पर मुख्यमंत्री जी भी मध्य प्रदेश आडवाणी जी को बुलाते थे। अब अपने गुरु को लेकर उनकी सहमति या असहमति क्या है, भाजपा क्लियर करे। सियासत में धार्मिक मुद्दों का घालमेल नया नहीं है। बीजेपी तो 90 के दशक में इसी मुद्दे पर आगे ही बढ़ी है, लेकिन सर्वधर्म समभाव वाली कांग्रेस का हिंदुत्व जरूर नया है। कांग्रेस के इस बदले रुख पर बीजेपी ही नहीं, दूसरे दल भी सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैठ बना रही AIMIM ने तो बकरीद पर PCC दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की ही इजाजत मांग ली थी। उसका तर्क था कि अगर कांग्रेस सेकुलर है तो त्योहारों में धार्मिक भेदभाव क्यों? इन हालातों में चुनावी भक्ति से दोनों पार्टियों में किसे आशीर्वाद मिलता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लाडली बहना की गूंज अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। युवाओं को ट्रेनिंग के साथ रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च हो गई है। यही नहीं, सीएम शिवराज ने अपने चिर परिचित अंदाज में भरोसा दिलाया है कि पढ़ाई और रोजगार की चिंता न करें, वो है ना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बड़ा चुनावी दांव चल दिया है।
युवाओं को ट्रेनिंग के साथ रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च हो गई है। सीएम ने पहले उम्मीदवार राज कुशवाहा का खुद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का आगाज किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने चिर परिचित अंदाज में भरोसा दिलाया कि वो पढ़ाई और रोजगार की चिंता ना करें, वो है ना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को चिड़िया देती है पंख, जिससे वो अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूं ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सके। ये योजना हमने बनाई सीखो और कमाओ योजना। हमने 700 काम छांटे हैं, जो 700 काम करने अलग अलग प्रतिष्ठान जहां चाहेंगे दोनों के बीच में पोर्टल बन रहा है और पोर्टल पर एक तरफ वैकेंसीज रहेंगी, संस्थानों का नाम रहेगा और दूसरी तरफ बच्चे आवेदन करेंगे, बच्चों का नाम रहेगा। और जो हमारी एजेंसी है, कोई फैक्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, वो बच्चों को बुलाएगी, बात करेगी और बच्चों को अपने यहाँ काम सिखाएगी। सीएम ने इस दौरान विपक्ष यानी कि कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार का अंतर भी समझाया। एक जमाना ऐसा भी था जब स्कूल पेड़ों के नीचे लगा करते थे और बच्चे घर से गांव में फट्टा लेके जाते थे और बस्ता टांगते थे, उसी फट्टे पे बैठते थे। हमने पहला प्रयास किया कि स्कूल कम से कम बिल्डिंग तो उनकी हो। हमने कर्मी कल्चर को शिक्षा से समाप्त किया और रेगुलर टीचर्स पढ़ाने आए, इसका प्रयास किया। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल गांव गांव में खोलने की हमने कोशिश की। जो बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में पढ़ते थे उनको पाठ्य पुस्तक निःशुल्क मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, अलग अलग स्कॉलरशिप मिले। मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया कि 12वीं में जो बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी हो, 70% या इससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। लेकिन बीच में जब मामा नहीं था तब लैपटॉप छिन गए थे। मैं तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सरकार के प्रवक्ता और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस योजना को सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया है। या सीखो कमाओ योजना ये ऐसी योजना है जो युवाओं में आत्मबल देगी, संबल देगी, हिम्मत देगी, रोजगार देगी और सीख के कमाने का एक हुनर भी उनके हाथ में आएगा और हमारा नौजवान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। जो प्रदेश के अंदर अनूठा अभिनव नवाचार प्रयोग हो रहा है वो सीखो कमाओ योजना का है। शिवराज सरकार इसे युवाओं के हित में क्रांतिकारी कदम बता रही है तो कांग्रेस इसे युवाओं के साथ छलावा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने 18 साल तक बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। अब वो रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप दिखा रही है, लेकिन युवा सरकार के झांसे में आने वाले नहीं हैं। युवाओं को नहीं मालूम हम कैसे सीखेंगे, कमाएंगे। उनको भी बुद्धि विवेक है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, खुद इनको जो करना धंधे अपने। जब अपने आप सरकार क्या कर रही है उनके लिए? 4.5 लाख पद खाली डाले हुए प्रदेश में क्यों नहीं भर रहे? सब आप नगर पालिका, नगर निगम, आपके जनपद पंचायतें, हर विभाग में 1-1, 2-2 कर्मचारी रह गए, ताला लग रहे। उनको भरने में क्या दिक्कत थी? पद सैंक्शन है, आप क्यों उनको न भर के जनता को गुमराह करें? नौजवान अब उनकी बातों में आने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के कुल वोटरों में आधे के लगभग युवा हैं। इनमें 40 लाख के लगभग अधिक तो पहली बार वोट डालेंगे। वहीं लगभग इतने ही युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। ये कुल वोटों का लगभग 10% होते हैं। तय है इनके वोटों का रुख सत्ता की दिशा तय कर सकता है। इन्हीं युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना लॉन्च कर शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। देखना ये है कि ये दांव कितना सफल होता है और कांग्रेस इसकी क्या काट ढूंढती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सियासत का दौर तो लगातार जारी ही है, लेकिन इसी बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया भर में मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया। ये तस्वीर सीधी जिले की है, जहां एक मानसिक विक्षिप्त आदिवासी युवक पर पेशाब करता नजर आ रहा है। इस तस्वीर के सामने आते ही मानवता की रूह कांप गई और इसके साथ ही सियासत भी गर्मा गई।
ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया भर में मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। तस्वीर सीधी जिले की है, जहां ये शैतान एक मानसिक विक्षिप्त आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। तस्वीर सामने आते ही मानवता की रूह कांप गई और इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। वो इसलिए कि वीडियो में दिख रहा ये शख्स प्रवेश शुक्ला सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया गया। हालांकि शुक्ला ने तत्काल इसका खंडन कर दिया। प्रदेश बीजेपी संगठन ने भी कहा कि प्रवेश शुक्ला से पार्टी का कोई नाता नहीं है। नहीं, वह मेरे प्रतिनिधि नहीं है। सीएम साहब ने मुझसे एक ना एक पूछा क्या मेरा प्रतिनिधि है, तो मैंने कहा नहीं। क्षेत्र का आदमी है, इसलिए जान पहचान है, कार्यक्रमों में आता जाता रहता है, लेकिन कोई अपराध कर रहा है तो अपराधी को संरक्षण थोड़ी है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में संज्ञान ले लिया था। उन्होंने त्वरित एक्शन के निर्देश दिए। कहा आरोपी पर रासुका लगेगा। शिवराज की भ्रकुटी टेढ़ी होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। आरोपी पर मामला दर्ज हुआ, उसके परिजन उठा लिए गए। लेकिन चुनावी साल में तो सियासत को मौका मिल गया। पूरा विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नकली दिखावा वोट के लिए कर रहे हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बाहर आ गया है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की। आरोपी के घर बुलडोजर भी चला दिया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दी जाएगी जो आगे नजीर बनेगी। मैंने निर्देश दिए कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी सियासत जारी रही। राहुल गांधी तक ने इसे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर बता दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी को भी कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका मिल गया। एक ऐसी ही शर्मनाक घटना शिवपुरी के नरवर से सामने आई, जहां एक दलित युवक के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने इससे भी बड़ी दरिंदगी की। आरोप है कि मारपीट करने के साथ उसके मुंह में मल भर दिया गया। इस घटना को लेकर किसी कांग्रेसी ने बयान तक नहीं दिया। बीजेपी ने कहा कि आखिर एक वर्ग विशेष का नाम आने पर कांग्रेस का मुंह बंद क्यों हो जाता है। अस्थिरता फैलाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। नरवर की घटना हुई है तो कांतिलाल जी कहाँ है, कहाँ है दिग्विजय सिंह जी, कहाँ है कमलनाथ जी। मुस्लिम युवकों ने दलित भाई के मुंह में मल ठूसने का काम किया है, लेकिन इनके मुंह क्यों बंद है? ये तुष्टीकरण की नीति क्या अलग अलग कांग्रेस के मत है क्या? मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को एक दूसरे को घेरने के लिए एक एक मुद्दे की तलाश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी एक शख्स की हैवानियत पर पूरे दल को दोषी ठहराया जा सकता है? वर्ग विशेष पर कुछ दलों का दोहरा रवैया क्यों सामने आता है? साथ ही सवाल ये भी कि प्रवेश शुक्ला जैसे हैवान राजनीतिक दलों में पद और प्रतिष्ठा क्यों पा जाते हैं? इनकी पहचान हमारे राजनेता क्यों नहीं करते? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सीधी के पेशाब कांड पर सियासत जारी है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत कोल के पैर धोकर सम्मान वापसी की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का बीजेपी पर तंज कसना अभी जारी है। इस मामले को लेकर किस तरह चल रही सियासत, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में सीधी का ये हैवानियत भरा कांड छाया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी थी। कांग्रेसी पीड़ित दशमत कोल के घर के बाहर धरना दे रहे थे, तो भाजपाई उन्हें सांत्वना, तो आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर चल रहा था। कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में थी, लेकिन भोपाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे कांग्रेस सन्न रह गई। पीड़ित दशमत कौल सीएम हाउस में था, जहां मुख्यमंत्री ने उसे कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर सम्मान किया।
माफी मांगी और बोले, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान। सीएम ने दशमत के मान सम्मान, रोजी रोटी की जिम्मेदारी लेते हुए उसे सुदामा और अपने को कृष्ण बताया। सीएम से मुलाकात के बाद पीड़ित आदिवासी ने भी कहा, जो हुआ सो हुआ। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि आरोपी को ऐसी सजा दी जा रही है कि भविष्य में कोई ऐसा करने की जरूरत न कर सके। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस पर कल ही कार्रवाई हो गई थी, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी, एनएसए की कार्रवाई हो गई। ये मध्य प्रदेश सरकार है, सख्त से सख्त कानून, कोई भी आरोपी कहीं भी हो उस पर तत्काल कार्रवाई। ये दृश्य देखने के बाद कांग्रेस के नेता उबल पड़े। किसी ने इसे नौटंकी कहा तो किसी ने इवेंट, कोई दशमत कोल को अगवा करने का आरोप लगाने लगा। ये जितने भी पैर धुलवा ले, जितने भी कैमरा सामने लगवा दे, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। पीड़ित परिवार को उसके घर जाकर मिलने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अगवा करके बिना उनके परिवार के पति और उनके बच्चों को बताए बिना पुलिस के लोग उनको अगवा करके भोपाल ले आते हैं। और दूसरी तरफ महिला, उनकी जो पत्नी है, वो बार बार गुहार लगा रही है कि मेरे पति को ढूंढकर वापस मेरे पास भिजवा दीजिए। मुख्यमंत्री यहाँ इवेंट करते हैं, पग पूजन करते हैं, सुदामा कहने की बात कहते हैं पब्लिकली, तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ जाने के बजाय अपने सीएम हाउस में बुलाकर उसका और अपमान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सियासत भोपाल ही नहीं, दिल्ली तक दिखी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने दशमत और शिवराज की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीएम हाउस में कैमरा के घेरे में उसके पैर धोना सरकारी पश्चाताप कम नाटकबाजी और चुनावी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगता है। मायावती ने सरकार पर दलित आदिवासी विरोधी होने के आरोप भी लगा दिए। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष भी उसी अंदाज में पलटवार कर रहा। सत्ता पक्ष सीधी की ही तरह शिवपुरी के नरवर में हुई हैवानियत का हवाला देकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा रहा। नरवर में मुस्लिमों ने एक दलित युवक के साथ मारपीट कर उसके मुंह में मल ठूस दिया था, लेकिन इस पर किसी कांग्रेसी नेता का बयान तक सामने नहीं आया। नरवर की घटना हुई है तो कांतिलाल जी कहाँ हैं? कहाँ है दिग्विजय सिंह जी? कहाँ है कमलनाथ जी? मुस्लिम युवकों ने दलित भाई के मुंह में मल ठूसने का काम किया है, लेकिन इनके मुंह क्यों बंद है? ये तुष्टीकरण की नीति क्या अलग अलग कांग्रेस के मत है क्या? मध्य प्रदेश में साल चुनावी है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक एक मुद्दे की तलाश है। खासकर दलित आदिवासी जैसे थोक वोट वाले वर्गों पर विपक्ष का खास फोकस है। ऐसे में सीधी में एक सिरफिरे की इस हरकत को विपक्ष सरकार को घेरने का बड़ा मौका मान रही थी, लेकिन लगभग हर बार की तरह सरकार का डैमेज कंट्रोल फिलहाल विपक्ष पर भारी पड़ रहा। ये मुद्दा आगे किसके पक्ष में जाता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दमखम लगा रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी सरनेम वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत की निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट भिजवाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मोदी सरनेम वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत की निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। गुजरात कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला अदालत का है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर उतर आई है। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। भाजपा के कई नेताओं पे बड़े बड़े अपराध, भ्रष्टाचार की महा शिकायतों के केस चल रहे हैं। उनके केस 7-7, 8-8 साल से चल रहे हैं। उन पे कोई निर्णय ही नहीं होता है। लेकिन वो राहुल गांधी जो इस देश की जनता की आवाज बन चुका है, संसद में उसकी आवाज को रोकने के लिए
चंद मिनटों में फैसला आ जाता, सजा दे दी जाती। हमारे नेता ने जो बात कही वो जांच के बिना जिस प्रकार जल्दबाजी में एक फैसला दिया गया उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी ट्वीट कर राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अदालती मसले पर कांग्रेस की इन प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की भक्ति की होड़ मची है। इसी भक्ति में कांग्रेस संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार तार कर रही है। कांग्रेस की बीमारी है कि वह एक परिवार को संविधान से, न्यायालय से, लोकतंत्र से, दल से ऊपर समझने का काम करती है। श्रीमान राहुल गांधी जी को लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई, सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखी, स्टे नहीं दिया, अब गुजरात के हाई कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई, तो क्या न्यायालय को आड़े हाथों लेने का काम करेंगे? क्या न्यायालय इनके हिसाब से निर्णय सुनाने का काम करे? ये घोर अधिनायकवाद है, अलोकतांत्रिक है। इस संविधान का अपमान भी कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान भी कर रहे हैं। ये 2023 का भारत है, आपकी सच्चाई बखूबी जानता है। राहुल गांधी की सजा का मामला क्या है और उसमें आगे क्या होगा, हम आपको बताते हैं। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। फैसले के 27 मिनट बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल के पास अभी हाई कोर्ट की उच्च पीठ और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। हाई कोर्ट की उच्च पीठ और सुप्रीम कोर्ट से बेल की याचिका खारिज हुई तो राहुल को जेल जाना पड़ सकता है। राहुल गांधी पर 4 ऐसे और भी मामले चल रहे हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है। तय है राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन राजनीतिक लिहाज से अच्छे नहीं हैं। राहुल ही की तरह मानहानि केस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी फंसे हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को व्यापम का दलाल कहने के मामले में उन पर भी कभी भी फैसला आ सकता है। ये मामला तो अदालती है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस इसी को राजनीतिक तौर पर भुनाने की तैयारी में है। देखना ये है कि उसे इसका कितना फायदा होता है और बीजेपी इस मामले को किस रूप में जनता के बीच लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश की सियासत इलेक्शन मोड में है। प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां चुनावी मेन्यू तैयार करने में जुट गई है। बात बीजेपी की करें तो लाडली बहना योजना उसके चुनावी मेन्यू में सबसे ऊपर है, तो वहीं कांग्रेस भी एक और सड़क और सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही दूसरी ओर पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नए ऐलान के बाद अपने वचन पत्र में कुछ नया लाने की तैयारी भी कर रही है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत इलेक्शन मोड में है। 4 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां चुनावी मेन्यू तैयार करने में जुट गई हैं। बात बीजेपी की करें तो लाडली बहना योजना उसके चुनावी मेन्यू में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही किसानों के ब्याज की माफी, पैसा एक्ट, सिकल सेल एनीमिया मिशन जैसे ऐलान के साथ ही हाल ही में पीएम मोदी के दिए चुनावी मंत्र के बाद कांग्रेस पर आक्रामक मुद्रा में आ गई है। बीजेपी अपनी और कांग्रेस सरकार के बीच के काम का अंतर बताने के साथ करप्शन पर भी कांग्रेस और खासकर कमलनाथ को घेर रही है। 11 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि चुनावी साल में विपक्ष हावी न हो पाए। इसके लिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने मंत्रियों को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक के बाद टिफिन पार्टी रखी गई। बीजेपी इसे सामान्य बैठक बता रही है, जबकि कांग्रेस इस पर चटखारे ले रही है। देखिए, अकेली टिफिन बैठक नहीं है, ये कैबिनेट की बैठक भी है, दूसरी अन्य भी बैठकें हैं और टिफिन बैठक भी है। स्वाभाविक रूप से पहले शासकीय कार्य होंगे, फिर पार्टीगत विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक द्वंद्व और अंतर संघर्ष इतना पैना हो गया है कि अब उन्हें संभालने के लिए टिफिन बैठक करनी पड़ रही है। पंचायतें बुलाते हैं तो बाहर के समोसे खिलाते हैं, कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं तो घर से टिफिन बुलवा रहे हैं। इससे बड़ा अभिनय और नाटकीयता क्या हो सकती है।
कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस एक ओर सड़क और सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नए ऐलान के बाद अपने वचन पत्र में कुछ नया लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वचन पत्र की बैठकों में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो ऐसा वचन पत्र लाने जा रही है जिसमें हर वर्ग का ख्याल होगा। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता से किए गए वादे तो ही करने हैं, पूरा तो करना नहीं है। फिर वो पुराना वचन पत्र ही क्यों नहीं जारी कर देती। तमाम वर्गों के सोच रखती है कांग्रेस पार्टी और एक अच्छा वचन पत्र आएगा जिससे हर वर्ग के उत्थान के लिए जिसमें बिंदु होंगे। बहुत ही मेहनत से ये वचन पत्र बन रहा है। कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। लफ्फेबाजी की मशीन नहीं है कि बोलते जाओ वादे करते जाओ, जुमले फेंकते जाओ और कुछ पूरे ना हो। देखिए, पुराना उनका वचन पत्र देख लो और अभी का देख लो। मेरे ख्याल से तो बार बार वचन पत्र की बैठक करने से अच्छा है कि ऊपर का कवर बदल दें वो और तारीख डेट बदल दें। तो पूरा वही है, पिछले वचन पत्र में ही जब कुछ नहीं पूरा किया तो अब के वचन पत्र में क्या पूरा करेंगे, ये देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश में 2018 में मामूली वोटों और सीटों के अंतर से कांग्रेस की सरकार बनी थी। तख्ता पलट के बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौट आई। अब 2023 में दोनों पार्टियां सत्ता में कब्जा जमाने पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसके लिए दोनों पार्टियां अपने इलेक्शन मेन्यू को तड़केदार बना रही हैं। अब देखना ये है जनता को किसका मेन्यू पसंद आता है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।